ताने तो सुनने ही पड़ते हैं, आपको पता ही है। अब ये कहते हैं कि तुझे इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा कि तू इधर शीशे तोड़ रहा था। ये आज मैं हाँ, अच्छे प्लेयर हो तुम इंडिया का। मैं कहाँ अच्छा प्लेयर हूँ? तुम अच्छे खेलते हो। किसने देखा? मैंने देखा, मैच देखता हूँ तुम्हारे। महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद ही मैं कोई भी टूर पे लिए जाता हूँ। अभी ये मेन होम ग्राउंड है। अच्छा, मेन होम ग्राउंड। हाँ, तो होम ग्राउंड के अलग रूल्स रहते थे। ये कहानी है उस बच्चे की जो इंजीनियर बनने निकला था, पर जिसकी तकदीर ने उसे किसी और ही राह पर मोड़ दिया। आप बात जब अक्षर पटेल की करते हैं तो छोटे शहर से आने वाले उन चैंपियन खिलाड़ियों की बात करते हैं, ऐसे खिलाड़ी जो ऐसे पार्क में या सोसाइटी में क्रिकेट खेलते हैं। और इस वक्त जहां पर मैं हूं, ये नाडियाड का वो अपार्टमेंट है जहां पर अक्षर पटेल रहते हैं। और एक टिपिकल मिडिल क्लास अपार्टमेंट है जहां पर छोटे बच्चे, अक्सर इंडिया के जितने भी अपार्टमेंट में आप देखोगे छोटी जगह में खेलते हैं। अक्सर पहले उनका हमने आपको घर दिखाया कि जहाँ पर क्रिकेट खेलते थे कि यहाँ पर। और इन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरह से देखा जाए इंस्पिरेशनल फिगर जो हैं, जो यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए उनको अक्सर देखते हैं और कई बार इनको टिप्स भी मिलती है। आप लोग के साथ यहाँ क्रिकेट खेलता है कभी? नहीं, तो आप लोग को बातचीत करने का मौका मिला है? हाँ मिला। तो उसके बारे में बताओ ना, बताओ क्या, एक एक करके बताओ, बोलो। मेरे साथ उसने ना मेरे घर पर खेला था, इधर उससे सामने ही मैं रहता हूँ। अच्छा। हाँ। और जब वर्ल्ड कप चालू होने वाले थे तब मैं और मेरे पापा उसके घर गए थे, तब उनने उसको ऑल द बेस्ट बोला था और माला पहनाई थी ताकि वो हमारे इंडिया को जिता सके, और उनने इंडिया को जिता भी दिया। फिर जब वो बेसमेंट में आता है तब हमेशा हम लोग उनसे बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर वो भी हमारे साथ बात करते हैं। और उन्होंने सेमीफाइनल भी कैच पकड़ के भी जीता है उन्होंने। और ग्राउंड पर भी आधी टाइम जिम में आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम वो बहुत अच्छे हैं, और जब भी मतलब हम बच्चों को खेलते देखते हैं तो वो सामने से खेलने आते हैं। मतलब जब ऐसे खेलते खेलते बॉल बेसमेंट में चली जाती हो और हम ढूंढने जाते हो तो बॉल मिल जाए तो वो कभी खेल भी लेते हैं हमारे साथ। अक्षर पटेल की कामयाबी की कहानी आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखी है, लेकिन शायद ये पहला मौका है जब हम अक्षर पटेल के जीवन की कहानी, कहां से उन्होंने शुरुआत की, कैसे मुश्किलों का दौर उन्होंने झेला, संघर्ष के दिनों में उनके साथी कौन रहे थे, क्या वो आज हीरो बनने के बाद बदल गए। बहुत सारे इसके पहलू हैं जहां पर अक्षर ने क्रिकेट कहां सीखी, उनको सिखाया किसने, क्या वो आज भी उन जगहों पर जाते हैं। इधर छोटे होके पहले तो ये नहीं था, तो इधर ये विकेट है। ये विकेट है, पहला विकेट ये था। पहला विकेट ये था। बाहर आउट है, नीचे आउट। इधर डिफेंस खेलता था मैं इधर। फिर इधर वो बॉल लटका के मैं अपना प्रॉपर ये सब, तो ये इधर खेलता था प्रैक्टिस इधर। तो पहली पिच जो थी आपकी यही वाली थी? हाँ, घर की पिच ये थी, घर की पिच ये थी। और दोस्तों के साथ वाली पिच वो थी, सामने वाली। हाँ। वो सामने का जो घर दिख रहा है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो वाली उसके कांचीज भी, वो उसके मैंने ग्लासेस भी बहुत तोड़े हैं वो घर के। वो जो खिड़कियां रहती थी उधर ऊपर, तो ये वो सामने वाली पिच वो थी मेन, जो दोस्तों के साथ। इधर अगर दो दोस्त हैं, मैं प्रैक्टिस करता रहता, फ्री टाइम में भी बॉल लटकाया हुआ था, मैं अपना खेलता रहता था। इधर भी मैंने लटकाया हुआ था, तब ये नहीं था, तो इधर से मैं मारता था। और तब मजा आता था कि बॉल ऐसे जाके उधर टच करके वापस आ रहा है, फिर इधर मारता था, फिर ऐसे गोल घूम के बॉल आ रहा है, तो मैं ऐसे खेलता था। तो वो इतनी प्रैक्टिस मैं खेल रहा था, तो वो चीज। तो अभी भी कहीं फुर्सत होती है इंटरनेशनल क्रिकेट से लौटते तो वो यादें ताजा करने के लिए यहाँ पर खेलते हो बच्चों के साथ? अभी दोस्त कम हो गए, बट हाँ, अभी मेरे जो कजिन ब्रदर था, जिसको देख जो वो उसका लड़का है, तो उसके साथ मैं अभी नीचे खेलता रहता हूँ उसके साथ। बट
अभी दोस्त मेरे जो थे वो सब बाकी सब हर जगह चले गए तो वो कम हो गया, लेकिन मैं ये ऑब्वियसली सब यादें तो ताज़ा हो ही जाती है, जब भी टाइम मिलता है तो खेल लेता हूँ कभी कभी। बट या तो ये मेरा पहला पिच था। इधर देखो सामने अपना घर है, सब दोस्त इधर इकट्ठा होते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो हमारा ये मेन होम ग्राउंड है। अच्छा, मेन होम ग्राउंड। हाँ, तो होम ग्राउंड के अलग रूल्स रहते थे। इधर टायर लगता था, ये टायर के लिए भी जगह थी कि ऐसे ऐसे घूमे ना। ये क्रीज है, क्रीज पे इधर से बैटिंग होती थी, बाहर गए तो आउट है, 1 पिच आउट है। और अगर छोटी बाउंड्री, बाहर आउट है, बाउंड्री नहीं है, इधर इधर मारो आप टच, ग्राउंड शॉट खेलना है। तभी तो मेरा स्ट्रेट ड्राइव ज्यादा इधर आड़ा टेढ़ा नहीं खेलता हूँ, सामने ही खेलना है। अच्छा, तो सामने, क्योंकि सामने चौके छक्के है, हाँ। तो वो जो लाइन है उसके उधर गया तो 4 और 6 है, इधर डायरेक्ट गया तो बाहर आउट है, तो मतलब आपको ऐसे बाहर मार ही नहीं सकते। इधर टच होके गया तो बच गए आप। अच्छा, टच हो गया तो बच हाँ, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, एज लग के इधर ये वॉल के पीछे गया तो आउट है। तो ये सब रूल थे हमारे। तो यहाँ की खिड़कियाँ आपने आंटी की बड़ी तोड़ी हैं, तो क्या यादें हैं? तो आपको बड़े ताने सहने पड़ते होंगे उस समय। तो इधर खेलते थे हम, ये खिड़की बहुत ज्यादा तोड़ी है, ताने तो सुनने ही पड़ते हैं, आपको पता ही है। अब छोटे बच्चे खेलते हो तो गुस्सा तो आता ही है मम्मियों को, कई बार सुनना भी पड़ता है हमें कि अरे ये देखिए, आंटी की बात की, आंटी आ गई हैं। अभी आपकी चर्चा चल रही थी आंटी, ये आपने यहाँ पर खेलते थे, बचपन की यादें, शीशे बड़े तोड़ते थे, क्या यादें हैं? आप अब इनको डांट, मैंने तो बोला है इनको कि भाई अब जो जितने शीशे मैंने तोड़े थे पैसे दे दूंगा मैं। नहीं, अभी मुझे नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं कि तुझे इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा कि तू इधर शीशे तोड़ रहा था। ये आज मैं काफी है। अब मैं बोल रहा हूँ ये शीशे तोड़ रहा हूँ मैं। आंटी अपना नाम बताइए आप। इशिता। इशिता, अच्छा, क्या बात है। तो ये बताइए, क्या किस तरह की यादें, आपने कभी सोचा था कि ये लड़का जो छोटा सा बच्चा नटखट आपके शीशे तोड़ता था, इंडियन टीम के मतलब विदेशों में जाके शीशे तोड़ेगा और वर्ल्ड कप जीताएगा? क्या यादें हैं? सब बहुत अच्छी बढ़िया यादें हैं। हमें तो लगता था वो खेलता भी अच्छा था और हमें लगता था जरूर ये हमारा नाम रोशन करेगा और हमें प्राउड है अभी उस पे। तो उस समय बचपन में किस तरह से थे अक्षर? हम डांटते थे इसको? हाँ, वो पूरे हाथ लगा के? मेरा कांच तोड़ता था तो मैं डांटती थी उनको। हाँ। अभी तो प्राउड होता है। हाँ, तो तभी लगता था कि ये लड़का इतना है, किसी दिन इंडिया के लिए खेलेगा और वर्ल्ड हाँ। कप उठाएगा। बचपन से अच्छा खेलता था। हाँ, तो वर्ल्ड कप आंटी आपने देखा इनको जीते, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, हाँ। उस समय आप लोग को पूरे मोहल्ले की क्या फीलिंग थी? मैं तो बाहर थी हाँ। उत्तराखंड में, हाँ। वहाँ हमने देखा, हमने वहाँ सेलिब्रेट किया हाँ। उत्तराखंड में और सभी को बोला। हम घूम रहे थे नैनीताल में, तभी हमने बोला कि ये हमारा बेटा है। वाह, क्या बात है। आखिरी सवाल आंटी, जैसे अक्षर अब तो बड़े हो गए हैं, ये जगह उनके लिए जैसे ये बोलते हैं कि यादगार है, अब भी क्या यहाँ पर आते हैं? हाँ, खेलते हैं? अभी भी जब भी आता है यहाँ खेलता है हमारे बच्चों के साथ। हाँ, अच्छे प्लेयर हो तुम इंडिया का। मैं कहाँ अच्छा प्लेयर हूँ, तुम अच्छे खेलते हो। किसने देखा मैंने देखा, मैच देखता हूँ तुम्हारे। है तुम्हारा जी? ओ, आजा आजा, सेल्फी खींचेगा? सोचा था ऐसे मिलेगा। हैं? सेल्फी तो तुझे लेना पड़ेगा। सारू बैटिंग कर रहे हो? थैंक यू थैंक यू। अक्सर जब भी आप आएंगे छुट्टियों में, नाडियाड आते हैं, तो यहाँ पर जरूर आते हैं। तो इस जगह की खासियत बताएं। ये जगह की खासियत ये है कि मैं अपना इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, सब कुछ रहता है, बट
शाम को मैं आता हूँ इधर। इधर क्या है कि पानी का फ्लो ये सब चलता रहता है। अभी तो पानी कम है। जो जब पानी इधर तक होता है, थोड़ा शांत सुकून वाला प्लेस है, मज़ा आता है। तो मैं अपने 3-4 दोस्तों के साथ आता हूँ। ये मेरा दोस्त है तो, और वो जो कोचिस है वो बाकी मेरे जो 2-3 दोस्त थे अभी सब लाइफ में बिजी हो गए। कोई बेंगलोर चला गया, कोई अपनी जॉब में रहता है। तो बट पहले क्या था, हम 4-5 दोस्त थे, हर रोज़ मिलते थे, शाम को आते थे इधर। ये हमारा चाय की रेडी लगी हुई है, वो चाय और इसके साथ ब्रेड पकोड़ा वो सब देता है। तो अब घर पे रहते हैं तो 2-3 दिन चीट डे भी चल जाता है, सब कुछ चल जाता है। तो वो पहले से आदत लगी हुई है, गप्पे सप्पे मारते रहते हैं। तो 1-1.5 घंटा मैं इधर ही अपना पूरा टाइम स्पेंड करता, तो मज़ा आता है। थोड़ी पुरानी बातें याद निकल जाती है, लोग हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये चीज़ है, और वो ही हम इधर बैठते हैं। अभी तो क्या है कि गणपति का चल रहा है सब कुछ, तो ये विसर्जन की वजह से ये सब है, तो कम है अभी थोड़ा बैठना। बट पहले हर रोज़ हम शाम को आता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा इधर स्पेंड करते थे और फिर अपने अपने घर चले जाते थे। तो ये हमारा रोज़ का रूटीन रहता था वैसे, कि कुछ भी हो जाए दिन में एक बार इधर तो मिलना ही मिलना है। और वो मिलते थे, मज़ा करते थे, हंसी मजाक करते थे। और तब मैं सच बताऊं तो मैं अक्षर भूल जाता था, मैं अक्षर पटेल नहीं हूँ। हम अगर आप बातें भी सुनोगे तो आपको लगेगा कि इधर अक्षर की बात हो ही नहीं रही है, सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं, कोई कुछ नहीं। बट फिर अभी 2-3 महीने से ये सब हॉस्टल्स है इधर, उधर भी हॉस्टल है, ये सब हॉस्टल है इधर। तो वो क्या है कि इधर ये कॉलेज है, तो कॉलेज के बच्चे फिर आने लगे थे, थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था। रोड भी पतली है, सब लोग इधर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो फिर अभी मैंने थोड़ा आना बंद कर दिया। इंजीनियरिंग में हम इतनी सारी आपको छुट्टी नहीं दे सकते, वो सब हुआ। तो फिर डैड से बात हुई यार, फिर वही मेरे यार डैड की कन्वर्सेशन हुई कि आगे क्या करना है। तो डैड ने बोला कि भाई मैं चाहता हूँ तू क्रिकेट खेल। मैंने बोला नहीं, मैं चाहता हूँ मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो वही बहस हुई हमारी, और मैंने बोला कि अब मैं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छी जॉब नौकरी सब मिलेगा। तो उन्होंने बोला, लेकिन उनके जब एसोसिएशन में गए थे ना, उधर उनके पहचान के दोस्त थे वो जो भी थे ना उधर, तो वो बोल रहे थे, उनको बताते रहते थे कि यार तेरा लड़का अच्छा खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है ये वो। तो वो कह रहा है कि नहीं तो क्रिकेट खेल। बट फिर मैंने बोला नहीं, फिर मुझे नौकरी ये सब नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा। तो उन्होंने बोला कि भाई, फिर लास्ट में एक घंटे से जैसा कन्वर्सेशन हुआ, उन्होंने फिर लास्ट में बोला कि मैं बैठा हूँ ना, तेरे को कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हूँ, तुझे मैं ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि तेरे पास कुछ नहीं है, तू ये नहीं ले सकता, तू जो बोलेगा वो तेरे को मिल जाएगा, तेरी वाइफ आएगी फ्यूचर में, तो मैं बैठा हूँ, तू टेंशन मत ले। तो फिर मैंने बोला कि यार अगर डैड इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तू खेल, उनको मेरे से ज़्यादा भरोसा है। तो वही वो रात को मैंने सोचा रूम पे, और फिर दूसरे दिन मैं बोला हाँ, फिर मैंने उधर से एडमिशन हटा दिया, मैं सामने नॉर्मल बीएससी उधर चला गया JNJ कॉलेज में। तो अब जब आप इस्टेब्लिश क्रिकेटर हो चुके हैं, कभी अफसोस होता है कि भाई इंजीनियरिंग, अक्षर पटेल इंजीनियर होते जैसे अश्विन भाई हैं वैसे ही? नहीं, अब तो अफसोस क्या है, उससे प्राउड होता है कि यार चलो मैंने मेरे डैड का सपना तो पूरा किया। वो चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं, मैं उनकी मॉम भी मुझे चाहती थी देखना टीवी पे, वो सब था। तो मैं तो और प्राउड फील करता हूँ कि मेरा जो सपना था वो तो ठीक है, लेकिन मैं उससे बड़ी बात है कि मैं अपने माँ बाप का जो सपना होता है, डैड का सपना, वो पूरा कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो अगर आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हो तो उससे बड़ी बात तो क्या ही हो सकती है। माँ बाप ही आपके लिए सब कुछ होने चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी प्रायोरिटी यही है।
लेकिन अक्षर एक बात बताइए, आपको कई बार हैरानी अब नहीं होती, चूंकि अब आप भी उस स्टेज में हैं कि आप शायद अपने बच्चों को, आज के डेट में इंडिया में इतना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, आप एक बार सोचोगे कि यार खेलेगा नहीं खेलेगा, इतना कंपटीशन, इंडिया में 15 लड़के ही खेलते हैं। आपके डैड ने 15-20 साल पहले इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन इतने छोटे शहर में रहते हुए ले लिया कि नहीं यार, ये आपको अब हैरान नहीं करते जब आप खुद बड़े हो गए हैं? अब मतलब उस टाइम पे, अब भी मैं जब खेल रहा था तभी भी मैं सोच रहा था यार ये चीज हो गई मेरे साथ, और बट उससे मुझे ऐसा लगता है कि और कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ऐसा कुछ नहीं होता कि छोटे शहर से या बड़े शहर से, अगर आप में टैलेंट है, आप खेल सकते हो, तो आप किसी भी सिचुएशन को पार कर सकते हो। बट वही बिलीव चाहिए आपको, काम करने की वो धगस चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका जो गोल है आपको अचीव करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये तो देख लिया कि अगर मैं छोटे शहर से अगर इस लेवल तक पहुंच सकता हूँ तो बाकी सब लोग पहुंच सकते हैं। उस टाइम पे हैरानी हो रही थी कि यार मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा वो सब तो नहीं पता था, लेकिन अब तो मैं जब मैं ये उस स्टेज को देख के आया हूँ तो मुझे अब ऐसा लगता है कि कोई भी कभी भी अगर आपके पास टैलेंट और आप अपनी मेहनत से कहीं भी पहुंच सकता है। तो मेरा मानना तो यही है, अगर मेरा बच्चे को अगर खेलना होगा तो मैं खिलाऊंगा, उसको जो बनना होगा मैं बनाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि नहीं नहीं तुझे क्रिकेट में ही जाना है, उसमें जिसकी रुचि होगी वो उसको मैं फ्री हैंड दूंगा कि भाई खेलना है तो, नहीं खेलना है तो, फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेल, जो भी खेलना है तेरे को। हमारी कुटिया कौन? आपको हमने डिस्टर्ब कर दिया? तो सोनार में आपको मिलने का होगा, बेटा आपका और सबसे अच्छी चीज आपने क्रिकेटर सबसे मिलता हो, लेकिन ये क्रिकेटर जैसा नहीं है, बहुत ही आम आदमी का करता है जो आसान नहीं होता है एक साथ दो साथ में। और अच्छा लगा आपके क्या करता है। आंटी, ये सबसे पहले आप बताइए, आपको अक्षर की मम्मी है, कब इसको, जब सबसे छोटे में बचपन में देखा था, कब आपको लगा कि ये खिलाड़ी है, या खिलाड़ी वाला गुण आपको कब देखने को मिला? वो बचपन में बॉल खेलता था, वो दड़े लेकर घूमता था, पूरे दिन वो उसके हाथ में, बचपन में था वो 3 साल का भी था तब से वो बॉल लेके ऊपर छाती पर रख के सो जाता था। वो उसको बॉल बहुत पसंद है, वो कितने भी खो जाते हैं बॉल, कितने भी उसने खो दिए, फिर भी मैंने बोला बेटा तुम इंजीनियर बनना है, तुमको क्रिकेट नहीं खेलना है। तो उसके पापा ने कहा कि ना तुम क्रिकेट खेलोगे, कि तुम्हारे क्रिकेट खेलना ही अच्छा है। तो आप लोगों ने उल्टा ये है, जैसे ये जब आया कि भाई पढ़ाई करना है, इसमें सब लोग मिडिल क्लास में सोचते हैं कि बेटा पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग करे, जॉब करे, एज ए पेरेंट आप लोग के लिए कितना टफ डिसीजन था कि नहीं बच्चा है इसको क्रिकेट खेलने देना है, करियर बनाए? उसके पापा ने के मन में ऐसा था कि नो वो क्रिकेटर बने। मैंने सोचा कि मैं उसको इंजीनियर बना दूं। मैंने ऐसा सोचा कि उसकी लाइफ बच्चे से बीच में से अटक जाएगी तो मैं क्या करूँगा, उसका, हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो अपना क्या होगा, फिर अपने बेटे नहीं कमाएंगे तो आंटी एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, इतना आप लोगों की तपस्या रही, मेहनत रही, सेक्रीफाइस रही, जब वर्ल्ड कप इंडिया जीती और अक्षर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था, आप लोग की क्या फीलिंग थी? एकदम गर्व से सीना जो है चौड़ा हो गया, बेटे ने जो सपना आप लोगों ने देखा भी ना शायद होगा, उसको भी बेटे ने दिखाया? मेरी तो खुशी नहीं समझ, मेरा तो हर्ष के आंसू आ गए मेरे आँख में से। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इतना अच्छा प्रदर्शन करेगा। उसका प्रदर्शन देखकर तो मैं इतनी खुश हो गई कि मेरा हर्ष के आंसू आ गए मेरे आँख में। आखिरी सवाल आंटी, क्या उम्मीद करते हैं आप अक्षर से, आगे कैसे देखते हैं, क्या इससे और उम्मीदें हैं? मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे बेटा इससे भी आगे निकले तो वो बहुत अच्छा अगर नाम वर्ल्ड में नाम कमाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अक्षर भाई, इस मैदान से बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, और खासकर ये दोनों जो चेहरे हैं
आपके जीवन में बड़े इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने अदा किया है, कुछ बताएं इनके बारे में आप। से आप जर्नी स्टार्ट करते हो क्रिकेट की, उसमें बहुत लोगों का साथ होता है, जैसे कि आपके कोच हो गए, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके क्रिकेट के दोस्त होते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें होती है। और जब एक टाइम होता है उसके बाद आप ऊपर चले जाते हो, आप सिलेक्ट हो जाते हो। बट मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मेरा मानना ये है कि आपको किसी भी लेवल पे पहुँचो, कहीं भी पहुँचो, आपके रूट्स नहीं भूलने चाहिए। आप कहाँ से आए हो, कैसे खेले हो, किसके वजह से आपने ये सीढ़ियाँ चढ़ी है, ये सब। तो ये जर्नी में अभी जो मैं हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, वो जर्नी में मेरे साथ ये जो दो शख्स है वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ में। इनका नाम है अमरीश पटेल, जो मेरे फर्स्ट कोच रहे थे, जिनके ट्रेजेडी के साथ मिला था उनको मैं आई थिंक एक समर कैंप में मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट। और ये मेन कोच भी नहीं थे, मेन कोच कोई और था, विश्वजीत पटेल करके, विश्वजीत सोलंकी करके था। उनके साथ मैं कैंप में जुड़ा था, लेकिन उनको कारणवश उन्होंने ब्रेक लिया था 1 वीक का, और उन्होंने अमरीश पटेल को वो 6-7 दिन के लिए उधर रखा था। और ये कोच आए, उन्होंने आके बैठे थे और आके मुझे बता दिया कि इसमें से अक्षर पटेल कौन है। मुझे बोला गया है कि उसको सब पता है, वो सब करवा लेगा, कैचिंग ये वो। तो वो उस तरह से हमारी मुलाकात हुई थी। और मैंने बोला, यार कोच आप हो कि मैं हो, मुझे पता नहीं चल रहा, आप आके मेरे को बोल देते हो ये कैचिंग करवा ले, वो कैचिंग करवा ले। तो पता नहीं आप क्या सोच रहे थे कि वो क्या। उस टाइम विश्वजीत सोलंकी ने जो बोला था कि अक्षर को मिलना और अक्षर बता दे, अक्षर करवा देंगे सब लड़के को, इसलिए मैं वहाँ जाके स्कूटी पे बैठ जाता था और अक्षर को बोल देता था कि तुम सब करा लो। और फिर मतलब वो नई थोड़ी पहचान थी। उसके बाद फिर हमारी इंटरेक्शन हुई और फिर पता चला कि एक दोस्ती बन जाती है। तो फिर कोच के साथ आपकी अगर दोस्ती हो तो उस हिसाब से फिर आगे इंटरेक्शन हुई। और फिर वो 16-19 उनमें मेरे को कैंप में सिखाते थे। पहले मेरा बॉडी स्ट्रक्चर और वो सब ठीक नहीं था, तो इन्होंने मुझे बहुत भगाया है। और एक बार यही सीढ़ियाँ थी, ये पेविलियन था हमारा पुराना, और यही सीढ़ी पे बैठे थे और मुझे रोते रोते घर भी भेजा था। तो मतलब लगता है अभी बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, बट मुझे रुला के भी घर भेजा था। तो ऐसी सब चीज़ें। तो कौन रुलाएगा? बट क्यों रुलाया था आपने? हाँ, और दूसरी चीज, जो एक चीज हम लोग बात करते हैं कि कोचेज में वो हम लोग जब इंटरनेशनल क्रिकेट पहुंच जाते हैं क्रिकेटर, तो हर कोई तारीफ करता है कि ये टैलेंटेड है, इतना अच्छा करता है। लेकिन दरअसल कोई भी खिलाड़ी हो जो आप लोग जमीनी स्तर पे पहली बार जो देखते हो, टैलेंट को देखते हो, वो आप लोग होते हैं। तो अक्षर में ऐसी क्या चीज आपको दिखी थी, और ईमानदारी से बताइएगा, आपको लगा था कि ये लड़के में इतना दम है कि पहले गुजरात और फिर उसका इंडिया के लिए खेलेगा, और नॉट ओनली इंडिया के लिए खेलेगा, वर्ल्ड कप विनर भी बनेगा? उस टाइम अक्सर में तो जब वहाँ कैंप पता के इधर आया, तो उसने 1-2 मैच में लोकल जो स्कूल टूर्नामेंट होती थी उसमें परफॉर्मेंस किया। एक तो पूरी पारी में 242 किया था। फिर उसकी कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस की वजह से उसको थोड़ा तो आपको कब रियलाइज हुआ कि पहली बार, मतलब आप छोटे में देख रहे, कोई एक ऐसा मोमेंट या लम्हा कि नहीं यार इस लड़के में कुछ है, अलग है, ये आगे जाएगा, वो कोई ऐसा घटना, कोई ऐसा किस्सा है आपके जहन में? हाँ, तो अंडर 15 में था जब हम वो अक्सर कैप्टन था, और जो अहमदाबाद की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की मैच चलाई थी, अहमदाबाद की टीम को अकेले ही उसने हराया था। वहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। तो बेसिकली अहमदाबाद और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे हमारे उधर 8 डिस्ट्रिक्ट का मैचेस होते हैं। तो अंडर 15 या 16 का टूर्नामेंट था, अंडर 15 का।
और वो हम आनंद में खेल रहे थे, आनंद डिस्ट्रिक्ट में, और हमारा मैच खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वर्सेस अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में था। और सो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एक स्मॉल टाउन है, और पहले ऐसा होता था कि आप एक मार्क लग जाता है कि कमज़ोर टीम होती है, जैसे कि हाँ ये इनको तो हराना इजी है, हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस साल मैं फर्स्ट टाइम आया था, और मेरा मानना ये है कि आप जैसा सोचते हो वैसा होता है। अगर आपने पहले से सोच लिया कि यार अहमदाबाद की बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उनमें सब स्टेट प्लेयर खेलते हैं, सब करते हैं, तो अंदर से आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो मैं पहली बार कैप्टन बना था, और मैं इन सब से भी यही बात कर रहा था। तो मैंने पहले इनसे ही बात की थी कि यार मुझे वो परसेप्शन चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि हम जीत नहीं सकते। तो ये चीज़ इनसे साथ बात की थी, तो उन्होंने बोला मेरा पूरा सपोर्ट है, तू कर बात लड़कों से, क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने लड़कों से बात की कि यार देखो मुझे हारने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरह आपको बैक करता हूँ, बट हम लड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि यार हम जा रहे हैं कि हम खेल के आ जाएंगे, हंसी मजाक कर दिया, डिस्ट्रिक्ट खेल लेंगे, जितना मिल रहा है मज़ा आ रहा है सबको। तो मैंने बोला इधर से लोग देख रहे हैं, अगर आप बड़ी टीम को हराओगे तो आपका नाम बड़ा होगा, आपको देखेंगे, आपको स्टेट के कैंप में बुलाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस हिसाब से हमने रात को बात की थी, और फिर जब मैच में गए और वो फर्स्ट टाइम हमने अहमदाबाद को हराया था, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को हराया था, और वो डिस्ट्रिक्ट से हराने के बाद आई थिंक इतना अच्छा लगा लोगों को, बाकी लोगों को भी, प्लेयरों को अच्छा लगा कि नहीं ये इतना अच्छा किया है। और या उस टाइम पे हम सब बहुत खुश थे। उधर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं फिर कैंप वैम्प में भी गया, स्टेट के कैंप में भी गया, और या इन्होंने आइसक्रीम अभी तक नहीं खिलाया उसका। तो अभी वो तो हाँ, ये अक्षर आपके साथ में आपके दोस्त, बचपन के दोस्त केवल हैं, तो केवल एक चीज़ बताइए, आप इनके साथ क्रिकेट खेले और अब आप, और बचपन से ये बड़ा कम देखने को मिलता है कि भाई कोई खिलाड़ी इंडिया के लिए खेलता है, स्टार बन जाता है, उसके दोस्त बदल जाते हैं, ये और बड़ी कई बार बोलते हैं कि नहीं ये पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपको क्या वही अक्षर दिखता है या कोई बदलाव हुआ, कैसे? नहीं, मेरे को तो पहले से ही वही अक्षर दिख रहा है, जो छोटा था तब से अभी डाउन टू अर्थ है पूरा। अच्छा, एक चीज़ जो अभी अक्षर ने एक बात कही, खूबसूरत बात कही कि जब छोटे शहर से आ रहे थे, और जाहिर सी बात है छोटे शहर में एक मेंटालिटी होती है कि नहीं बड़े शहर बड़े खिलाड़ी, इन्होंने कहा कि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता था। ये क्वालिटी इनमें शुरू से थी और इसको इंडिया में भी ये लेके गए। इनको बड़े नाम, जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल ही था, जिस तरह से इनको उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन है नहीं है। इसके बारे में बताओ आप। उसको तो उसने बताया कि पहली मैच से जो कैप्टन बना था अहमदाबाद के सामने, वही से फुल कॉन्फिडेंस है उसको। और वो पहले तो बोलते हैं कि ये बॉलर है, लेकिन ये बॉलर नहीं बैट्समैन है। हमने तो देखा हुआ है कि बहुत सारी मैचेस में रन किए उसने। तो ये बैट्समैन वाली बात है, हमने भी सुना ये किस्सा कि यहाँ पर नाडियाड में इनको कहा जाता था जयसूर्या, यहाँ का जयसूर्या। तो वो जयसूर्या वाला नाम कहाँ से मिला और वो कहानी क्या? सर आप लोग दोनों बताइएगा, फिर तो अक्षर बताएंगे। उसके स्कूल वाले दोस्तों ने स्कूल वाला बताया था, उस टाइम में जयसूर्या ही अकेला था। हाँ, ऐसा में तो इधर वो स्कूल टूर्नामेंट में ऐसा ही बैटिंग कर रहा था, इसलिए उसके स्कूल वालों ने उसको स्कूल के दोस्तों ने नाम दिया था जयसूर्या, और वो खेलता था भी ऐसा। अक्षर, जब आप उस बात को याद करते तो कैसा लगता है? ये जयसूर्या वाली बात आपको कब पहली बार, और जब आपको ये निकनेम मिला तो आपको लगा था कि नहीं यार मेरे को आज किसी और के नाम से बोल रहे हैं कि जयसूर्या जैसा मैं खेलूंगा, या फिर मेरे कल ऐसा दिन भी आए कि लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये अक्षर की तरह, आप नए बच्चे को बोल रहे हैं कि यार अक्षर की तरह ऑलराउंडर बन? से जब भी बात हुई थी, वो वाली बात हुई थी, तो मैं अभी ये स्टेज पे पहुंच गया हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं उस टाइम पे भी मुझे ऐसा पसंद नहीं था कि मतलब कि कोई मुझे किसी और के नाम से बुला रहा है, या तो ये चीज़ मुझे बचपन से भी पसंद नहीं थी। मैं अभी भी कोई लड़का मुझे आता है ना, तो मैं सबसे पहली चीज़ उनको यही बोलता हूँ कि आप जो हो वो बनो,
ना कि कोई और पर्सन बने। जैसे कोई मुझे बोलता है ना कि कोई आके बोलता है अरे यार मुझे ऑलराउंडर हार्दिक भाई जैसा बनना है, मुझे ऑलराउंडर आपके जैसा बनना है, तो मैं बोलता हूँ आप बनो, उनके जैसा बनो, लेकिन वो मत बनो। वो जो करता है वो चीज़ आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नाम हार्दिक है, आपका नाम आप कुछ भी ले लो कि केवल ले लो या कोई भी लो, आपका नाम केवल है, तो आप केवल की तरह ऑलराउंडर बनो। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि आप किसी की एक्शन और वो सब मत फॉलो करो या कुछ मत करो, आप उनका माइंडसेट और वो सब फॉलो करो। तो मैं बचपन से भी वैसा ही था, तो मुझे आई थिंक वो लोग बुलाते थे, मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था कि, और मैं तभी भी बोलता था कि नहीं मैं अपना गेम खेलता हूँ। तो वो स्कूल टूर्नामेंट में जैसा खेलता था उधर से नाम भी हुआ। मेरे बचपन के जो दोस्त, मैं गली क्रिकेट जहाँ खेलता था, जो इधर आया वो उधर पहले खेलता था घर के आसपास, तो जब मैं लेग स्टंप पे वो शॉट्स मारता था तब वो देख के मेरा नाम उन लोगों ने बोला कि अरे ये तो जयसूर्या की तरह खेल रहा है। और वो लोग बड़े बड़े थे, मैं छोटा था, तो तब ये नाम हुआ। और या उसके बाद आए, इन लोगों को बताया, तो फिर बचपन में तो होते ही ये सब थोड़ा और चिढ़ाना क्या रहे ये करता है वो करता है, तो इसके वजह से ये स्टार्ट हुआ सब। हाँ, ये मतलब आप किसी भी नडियाद या आनंद के आदमी को पूछोगे ना तो जय महाराज, तो ये संतराम मंदिर का इतना प्रभाव है इस मंदिर का कि महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद ही मैं कोई भी टूर पे लिए जाता हूँ। अभी जैसे भी अभी बांग्लादेश के साथ है, तो मैं अंदर जाके महाराज से आशीर्वाद लेके ही फिर टूर के लिए निकलता हूँ। तो ये एक है मंदिर का कि आके मुझे शांति मिलती है, मज़ा आता है। तो हर बार मैं इस मंदिर में एंटर होता हूँ, उसकी गादी के दर्शन करता हूँ, महाराज से मिलता हूँ, वो राम महाराज के साथ उनका चरण स्पर्श करके उसके बाद मैं टूर के लिए निकलता हूँ। तो इस मंदिर में हर टूर के बाद, आने के बाद और जाने से पहले दोनों बार मैं आता हूँ और दर्शन करके फिर जाता हूँ। जब स्टार बन जाता है इंडिया के लिए, आप तो काफ़ी 10 साल लगभग हो गए इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इस जगह पे आना, कई बार चूंकि आप एक्सपोज हो चुके हैं विदेश में अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस में, फिर जब आप आते हैं तो ऐसी जगहों पर आने से आपका मतलब एक मोटिव अंदर में एक उसका क्या मोटिव रहता है? मोटिव मेरा एक ही चीज़ रहता है कि मैं हूँ कि मैंने सब एक्सपोज कर दिया है, मैंने सब जगह देख ली है, बट ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे साथ थे, वो लोग मेरे को इधर ही मिले हैं, इधर इतनी सारी मेमोरी हमने क्रिएट की है। अब मैं ऐसा सोचूंगा कि यार मैंने सब जगह देख ली है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे इस जगह पे नहीं जाना चाहिए, इस जगह पे नहीं जाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपका एटीट्यूड और आपके जो मोरल जो बोलते हैं आप, वो मेरा मोरल पहले से था कि भाई मुझे जाना है तो मैं मेरे साथ 2-3 लोगों को साथ में लेके चलूँगा, जो भी मेरे साथ थे। किसी का मुझे लगता है कि सबका सपोर्ट रहा है, मैं ऐसे अकेले नहीं पहुंच गया हूँ। अगर मैं पहुंचा हूँ तो किसी का ना किसी ने थोड़ा तो सपोर्ट किया होगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अकेले अपने पहुंच गया। तो मैं इधर आता हूँ ना तो मेरे को ऐसा फील होता है कि हाँ, मैं जो बंदों के साथ था ना वो लोग मेरे साथ है। मेरे केतन, सबसे पहले आपके लिए कितने बड़े, एक तरह से देखा जाए फ़ख्र की बात है कि आप अक्षर के साथ बचपन में क्रिकेट खेले, उनके साथ अभ्यास किया। कहते हैं कि लोग बदल जाते हैं, लेकिन अक्षर ने खुद मेंटेन किया, जैसे आपके साथ पहले थे आज भी वैसे रहे हैं। किस तरह की पर्सनालिटी है, किस तरह के दोस्त हैं वो? जो पहले था हमारे साथ वही आज भी मैं देख रहा हूँ। इतना बड़ा क्रिकेटर हो गया या सेलिब्रिटी हो गया, लेकिन जो पहले छोटा था तब से हमारे साथ जैसा बिहेव करता था अभी भी वैसा ही है, सेम वैसा नेचर है। तो कई आप लोग के गली मोहल्ले में जो लड़के होंगे या पुराने दोस्त होंगे, ये नहीं बोलते होंगे आपको कि अरे भाई तू तो अब स्टार का दोस्त है, या फिर जैसे आप लोग यहाँ पर नाडियाड में आप लोग चलते हैं, इसको यहाँ पर शहर में, लोकल शहर में अक्षर को किस तरह से क्या पब्लिक इनको मॉब करती है, कहीं आने जाने में दिक्कत होती है, या नॉर्मल रखती है, इनको रेस्पेक्ट देती है और ये
किस तरह का रहता है इनका डीलिंग? पहले जब खेला आईपीएल और वो सब, तब था कि भाई बहुत सारी पब्लिक आ जाती थी, हाँ। ये वो, लेकिन अब क्या है कि सब लोगों को मालूम है, तो सब लोग क्या रिस्पेक्ट करते हैं और उनको थोड़ा अकेले में क्या टाइम बिताने देते हैं, ये वो। अगर मैं एक चीज पूछूं दोस्त के नाते कि भाई जो सबसे बड़ी खासियत, जो आपको सबसे अच्छी क्वालिटी अक्षर की, वो क्या है? उसका नेचर और वो भी जो है, पहले से डाउन टू अर्थ था वो बंदा, अभी भी ऐसा ही है। किसी का भी कुछ भी काम हो वो पहले कर देता है, ऐसा नहीं कि मैं बाद में करूँगा। किसी का भी फ़ोन आए, आधी रात को आए, तो भी वो खड़ा हो जाता है। दोस्तों के लिए तो बहुत सारा वो है, यारों का यार। ना कि मैं इतना बड़ा आदमी बन गया इसके वजह से खड़े हैं। आज भी कोई भी किसी को भी पूछोगे आप, वो दोस्त भी ऐसा ही बोलेंगे कि नहीं, वो बड़ा था तभी भी वैसा ही था, और जब छोटा था हम सब बैठते थे तभी भी वैसा ही था। तो वो चीज़ मुझे मज़ा देती है कि हाँ, जब कोई बंदा बोलता है ना कि हाँ जो वैसा था वैसे ही, तो वो चीज़ मुझे मज़ा देती है। वही मेरा मोरल है, वही मैं उसी पे चलता हूँ। और ये अपना ये रेयर है ये देखने को कि चाय लेकर आप जहाँ पर चाय पीते थे, यही इसको बोलते एकदम देसी अंदाज में चाय है। तो भैया किसको चाय पिला रहे हो पता है? हाँ भैया ये अक्षर पटेल को, हाँ। ये तो आज नजदीक खड़ा होने, तो वो उधर तक मेरे को देने आता था, क्योंकि इधर ज्यादा पब्लिक बैठ जाती है ना, उधर तक देने आता है ये मुझे। अच्छा। हाँ। थोड़ा सा नजदीक हो। सबसे ज्यादा चाय पिलाई है। सबसे ज्यादा यही पिलाता है मुझे चाय। दोस्तों जब इनको टीवी पे देखते हो, वर्ल्ड कप उठा रहे थे, कैसा आपका सीना चौड़ा हुआ था कि भाई इनको मैं चाय पिलाता हूँ? थोड़ा सा नजदीक आके बोलो, थोड़ा जोर से बोलना। हाँ। कैसा लगता था जब इनके साथ चाय पीते हो या इनको पिलाते हो? तुमको भी उसी बराबरी पे ट्रीट करते हैं, कैसा लगता है बताओ? अपना नाम भी बताना, बताओ। अजय वर्मा। हाँ, जोर से बोलो थोड़ा सा। कैसा वर्मा। हाँ, इनके साथ अक्षर भाई को जब चाय पिलाते हो, हाँ। कैसा फील होता है जब इनको टीवी में देखते हो वर्ल्ड कप उठाते हुए? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? ठीक है, चलो, थैंक यू। सर ये जो कहानी रही है अपनी अक्षर की जो कहानी रही है, उसमें अगर मैं देखूं तो कितना बड़ा रोल रहा है, अगर आप देखा जाए उनके पेरेंट्स का, खासकर उनके पिताजी का, या आप लोग जैसे युवा जो उनको युवा दौर में आप लोगों ने देखा, उस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? जब से अक्षर को हमने देखा है कि उसको टैलेंट है, तभी से हम क्या उनके पेरेंट्स भी उससे मेहनत करने लगे कि तुम सही ग्राउंड पे जा, कहाँ प्रैक्टिस कर, क्योंकि उस टाइम ऐसा ना 16 से 20 साल तक वो जो कोई लड़का है तो वो दूसरे रास्ते निकल ना जाए, इसलिए उसको ग्राउंड में रोज़ जाने के लिए उसके डैडी पहले बोलते थे। फिर 1-2 दिन तो चेक करने भी आते थे कि भी वो उसका मन है कि नहीं। इसमें किसी तरह का बदलाव आप देखते हैं जब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया, मतलब वर्ल्ड कप में खेला, वर्ल्ड कप जीत गया है, आप लोगों के साथ इसका बिहेवियर किसी तरह से चेंज हुआ है, अपने आप को स्टार या नहीं? हाँ, पहले जैसा था 2007 में पहले मिले थे, अभी 10 और 17-18 साल हो गया ऑलमोस्ट। पहले से उसका बिहेवियर जैसा है वैसा ही अभी है। सबको वो पहले सबको जैसे बुलाता था कि जैसे दोस्ती है, दोस्त के साथ सबको हंसी मजाक से मिला, वो अभी इस तरह ही बिहेवियर करता है। आखिरी सवाल सर, ये अक्षर ऐसे ही चिल्ड आउट रहा है, चीज़ों को बहुत सिंपल रखता है, बहुत ही रिलैक्स्ड वे में रहता है, ये शुरू से ही ऐसा रहा है या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए इसने डेवलप की? शुरू से ही चिल है। हाँ, पर वो जब मैच है, कोई भी मैच है, लोकल है या कोई डिस्ट्रिक्ट का मैच है, छेटे, पर उसमें जो मैच का टाइम होता है तब वो सीरियसली मैच खेल देता है, फिर तो फुल चिल रहता है। मैच में भी चिल ही रहता है, पर उसका फोकस तो ज़्यादातर मैच में ही होता है। उधर सब आईपीएल की और मेन ट्रॉफीज उधर है, बट मुझे ऐसा लगता था कि इधर मेन ट्रॉफी जब मैं अंडर 19 क्रिकेटर ऑफ द ईयर
वो बना था, वो ट्रॉफी मैंने सबसे ये इसी घर पे रखी है, इधर से लेके नहीं गया। और ये लाला अमरनाथ अवार्ड मिला था मुझे बेस्ट फॉर्मेट प्लेयर विजय हजारे और से मुश्ताक अली का, तो वो नमन ट्रॉफी मैंने इधर रखी हुई है। बाकी सब भी है, मुंबई इंडियंस के सामने मैन ऑफ द मैच बना था 6-6 का, और वो सब, और जो मैंने ये स्कूल टूर्नामेंट और वो सब में जो मैंने सब जीता हुआ है वो सब इधर रखा हुआ है। बाकी मुझे सम्मान दिया गया है हर जगह से, वो सब ये सब इधर रखा हुआ है। ये सब स्कूल में आईपीएल की 1-2 मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी इधर है, थोड़ी उधर वो वाला घर पे लेके गया हूँ। बाकी जो 2 मेन फोटोज है वो मैं दिखाता हूँ, तो वो ये दिल्ली कैपिटल्स में हम 2020 में फाइनल में पहुंचे थे, तो उन लोगों ने दिया था। इन सबके मॉम डैड ने विशेष किया था फाइनल के लिए, और तो ये उन लोगों ने वैसे फोटो फ्रेम बना के भेजा था, तो ये चीज़ मैंने इधर रखी हुई है। और दूसरी एक चीज़ है, हाँ ये है, ये तो सबसे यादगार है। सबसे यादगार है 2013 मुंबई इंडियंस के साथ पाजी के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया उनके साथ, और ये यादगार, ये आईपीएल ट्रॉफी। सो ये 19 साल की उम्र में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट, तब तो ऐसा लगता था कि क्रिकेट के भगवान से मिल लिया मैंने। और वो, और एक और फोटो जो है वो है वाह, काफी पुराना नाता है। हाँ, तो जो ये अभी इंटरव्यू में भी सुना होगा आपने कि पीएम साहब ने बोला था कि मैं पहले भी तेरे से मिल चुका हूँ, मैंने तेरे को पुरस्कार दिया हुआ है। तो ये वो जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब हम अंडर-19 टूर्नामेंट जीते थे, तो उनके साथ उन्होंने हमें। तो ये पल, मोदी जी भी यहाँ चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप भी यहाँ से चले गए, वर्ल्ड कप विनर बने, तब जब दिल्ली में मुलाकात हुई, उस समय आपके जहन में क्या था? आप जब ये तस्वीर याद आ रही थी आपको? तब तो ये तस्वीर याद नहीं आ रही थी मुझे, बट मैं मोदी जी से मिलने गया, तब यही देख रहा था कि फिर से मैं मोदी जी से मिल रहा हूँ। और जब मेरा इंटरेक्शन हुआ ना, तब उन्होंने पहली बार मेरे को बोला कि तू जब छोटा था तब मैं तेरे से मिला था, तुझे पुरस्कार भी दिया था, और वो उन्होंने रिमाइंड करा है। तो तब मेरे को ऐसा लगा यार, इनको ये भी याद है कि मैं पहले मिल चुका हूँ और उन्होंने ये दिया। तो वो तब ऐसा लगा कि यार हाँ, लाइफ में कुछ अचीव किया है हमने, और तब अपने आप पे प्राउड फील हो रहा था। और आई थिंक इनसे बात करना एक, मैं अपने आप को सौभाग्य की बात मानता हूँ। तो ये मैंने पहले ही बोला कि जो बचपन में कहाँ से आप कैसे पहुँचे, वो चीज़ें जो है वो सब मैंने इधर ही संभाल के रखी है। जो मेरे मेन इवेंट हुए हैं और जिनके सपोर्ट से मैं इधर तक पहुँचा हूँ, तो वो सब चीज़ें अभी भी मैंने इधर ही रखी है। होप सो आगे और भी अच्छा करता रहूं। एक चीज जानना चाह रहा था। हाँ, कि
दो लोग ऐसे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके घर में वो तस्वीरों में है और आप लोग सबके दिल में है, हमेशा भी रहेंगे। नाना नानी और दादा दादी, हाँ। इनका इन तस्वीरों में भले आप जहाँ पर भी हैं, आप लोग देखते हो काफी फख्र महसूस करते होंगे। इनका क्या योगदान रहा, अब आप कैसे इनको इनकी यादों को किस तरह से देखते हो? नाना से तो मैं मिला नहीं हूँ, मतलब वो मेरे डैड छोटे थे तभी गुजर गए थे, तो उनसे तो मेरी इतनी मुलाकात भी नहीं हुई या ना बात हुई है, बस मैंने पहले से ही उनको फोटो में ही देखा है, तो उनसे तो इतना मेरा आई थिंक रिलेशन बना नहीं। लेकिन मेरी नानी है, आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी क्रिकेट की जर्नी में। और आई थिंक एक पल था, देखना चाहती थी। दादी मुझे टीवी पे देखना चाहती थी, तो मेन चीज़ यही थी कि मैं क्रिकेट जब खेलने जाता था, तो मैं जब डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल खेलने जाता था, तो ऑब्वियसली मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने बात की कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट हो, तो हमें कई बार वो लोग इधर खेलने आते थे, हम भाई बाहर जाते थे। तो अब मैं जब बाहर जाता था तो दादी मैच देखती रहती थी, जैसे डैड टीवी पे मैच चालू कर दिया तो दादी देखती रहती थी। तो दादी को जब मैं बाहर जाता था उनको लगता था कि मैं अभी टीवी में आऊँगा, मैच खेलने जा रहा हूँ, तो वो मुझे कहती थी अभी कब आएगा तू ये ब्लू कपड़ों में देखने। तो फिर हम लोग ऐसे बात करते थे, हाँ जल्दी आऊँगा जब बड़ा थोड़ा हो जाऊँगा। तो वैसे वो उनको देखना चाहती थी। और मैं गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच खेलने गया था और आई थिंक उसी दौरान दादी का निधन हो गया और मैं मैच खेल रहा था, तो मैं आ नहीं पाया और डैड ने मुझे बताया भी नहीं कि मैं मैच पे फोकस करूं, इसलिए उन्होंने बताया भी नहीं। और मैं जब 2 दिन के बाद घर आया तब डैड भी इतना रोए मुझे बता के, और तब उन्होंने मुझे बोला कि देख मेरी मम्मी यही चाहती थी कि वो तुझे टीवी पे देखे और उनकी आखिरी विश भी यही थी। तो तब आई थिंक वो इंसिडेंट है, तब से मैं ज़्यादा सीरियस हो गया अपने क्रिकेट को लेके कि नहीं अब मेरा एक गोल है कि मुझे एक दिन के लिए टीवी पे आना है ब्लू जर्सी पहन के। और तब मैंने डैड को भी बोला कि मैं एक दिन के लिए टीवी पे आऊँगा। और वो दिन 2014 में हुआ जो बांग्लादेश सीरीज़ के लिए सिलेक्ट हुआ, और उस दिन मैं और डैड भी बहुत रोए थे। मैं डैड को बोला कि मैं बांग्लादेश टीम के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ और IPL के बाद तुरंत जाना है। तो उनका सपोर्ट भी बहुत रहा है, आई थिंक मुझे एक विज़न देने के लिए कि क्या करना है अब आगे। और तो वो तो हमेशा मैं जब भी जाता हूँ तो इनको मैं प्रे करके जाता हूँ, तो इनको मैं अपना नमन करके जाता हूँ। मेरे डैड का फोटो इधर लगा हुआ है, उनको नमन करके जाता हूँ। मेरे नाना नानी है, उनको नमन करके जाता हूँ। अक्षर पटेल उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने ये दिखाया कि भले ही आप छोटे शहर से आते हो, सुविधाओं की कमी रहती हो, लेकिन अगर आपका हौसला बुलंद है, अगर आपका जज्बा तगड़ा है और कहीं ना कहीं हमेशा लगन जो है आपके साथ है, आप हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप कामयाबी हासिल करेंगे। अगर पूरे करियर को, अगर अक्षर पटेल के करियर को अगर आप देखें तो कोई भी खिलाड़ी, कोई भी युवा खिलाड़ी जो है उनसे प्रेरणा ले सकता है। ये बहुत लोगों को लगता है कि आप सुपरस्टार खिलाड़ी, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, आप वो जरूर प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं, खासकर भारत के जो छोटे शहरों में लड़के रहते हैं, उनके लिए अक्षर पटेल एक बहुत बड़े इंस्पिरेशनल खिलाड़ी हैं। क्योंकि उनका बैकग्राउंड आप देखिए, जिस तरह की मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, जो चुनौतियां रही हैं, चाहे करियर में पढ़ाई के क्वेश्चन को लेकर, इंजीनियरिंग की बात थी, उनके पास इंजीनियर बनने का मौका था, लेकिन उनके डैड ने ये रिस्क लिया। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तू इंजीनियरिंग नहीं, तू क्रिकेट खेल। बहुत कम, खासकर छोटे शहरों में ऐसे पेरेंट्स बहुत कम होते हैं जो अपने बच्चों को ये बोले कि नहीं, पढ़ाई छोड़कर आप क्रिकेट खेलो, और वो बच्चा क्रिकेट खेलता है।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी अक्षर की जो कहानी है बड़ी प्रेरणादायी है। स्टार बनने के बाद क्या अक्षर के पर्सनालिटी में किसी तरह का बदलाव हुआ है? मोहल्ले में उनके बच्चे क्या सोचते हैं? उन जगहों पर जहां पर वो शीशे से फोड़ देते थे खिड़कियां, उनकी जो पड़ोसन है, नेबरहुड में जो आंटीज हैं, वो क्या कहती हैं? तमाम ये भावनात्मक पहलू जो हमें देखने का मौका मिला। मैंने पूरे एक दिन उनके शहर नाडियाड की यात्रा की, अलग अलग लोगों से मिला और बड़ी भावनात्मक कहानी, और मुझे लगता है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी।